एक तरफ जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पहले ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज का समय तय कर चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी आदेश जारी करते हुए प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों का कामकाज का समय 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया है। इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर दमोह और सख्त हो गए हैं और उन्होंने सरकारी आदेश के बारे में बताते हुए कहा कि आदेश की पृष्ठभूमि में जितना जानता हूं वह यूं है कि प्रदेश में अलग अलग जगह पर कार्यालय खुलने के समय अलग अलग थे। कहीं 10:30 से 5:30 तक, कहीं 10 से 5 था तो कहीं दूसरा समय था। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म समय लागू कर दिया गया है। एक जैसा समय सभी कार्यालयों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हो गया है। यहाँ पर पहले से ही यही समय लागू है, इसलिए हम लगातार इसका पालन कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने अपने ही कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था, जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी देर से आए हैं उन सभी की एब्सेंट लगाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना किसी कारण के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली ये जो आदेश है इसकी पृष्ठभूमि जितना मैं जानता हूँ वो ये है कि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यालय खुलने के समय अलग अलग थे। कहीं 10:30 से 5:30 था, कहीं 10 से 5 था, कहीं कुछ था। तो इसीलिए अब वो एक यूनिफॉर्म समय कर दिया है पूरे प्रदेश के लिए। तो एक जैसा समय सभी कार्यालयों के लिए हो गया है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर पहले से ही यही समय लागू है, इसीलिए हम लगातार उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। आज भी मैंने कुछ लोग जो देर से आए उन लोगों को आज हमने आकस्मिक निरीक्षण किया था और आकस्मिक निरीक्षण के पास जो लोग देर से आए हैं उन सबकी एब्सेंट लगाई गई, उनके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है कलेक्टर। एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी दमोह में विधानसभा चुनाव के समय, जब पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट के कारण कुछ लोगों की मृत्यु और कुछ लोग घायल हुए थे गंभीर रूप से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी स्वेच्छानुदान निधि से उनके लिए 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें से 24 लाख रुपए यानी 4-4 लाख रुपए जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए और 1-1 लाख रुपए घायलों के लिए। इस प्रकार 8 लाख रुपए इनके लिए, 8 घायलों के लिए और 24 लाख रुपए 6 मृतकों के परिवारों के लिए। इस प्रकार कुल 32 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की गई थी माननीय विधायक जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया गया है। और इसीलिए कल माननीय विधायक जी द्वारा इसके लिए जो अनुग्रह राशि थी उसका वितरण संबंधित हितग्राहियों को और उनके परिवारों को किया गया।